और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से अब तक 6 जानें जा चुकी हैं। सिर्फ सोमवार को ही इसके 131 मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार है कि सुस्ती बरत रही है। मरीज और उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि उनको वैक्सीन और टेबलेट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। दुकानदार भी कह रहे हैं कि उनको पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है। मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते दवाएं कम पड़ रही हैं। दवा दुकानों के बाहर स्वाइन फ्लू की दवाएं खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। मरीज या उनके रिश्तेदार परेशान हैं, तो केमिस्ट कह रहे हैं कि वैक्सीन पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। पापा जी के लिए चाहिए थी। तो क्या हुआ है उनको? स्वाइन फ्लू था। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वैक्सीन कह रहे हैं लाने के लिए? उन्होंने हाँ बाहर से लिख के दी है, वहाँ से कोई अंदर से कुछ नहीं दे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इस 550 की बता रहे हैं, मेरे पे थोड़ा पैसा। नहीं, वैक्सीन नहीं है ये बोल रहे हैं। हाँ। नहीं है, नहीं है, नहीं मिल रही है वैक्सीन। नहीं, वैक्सीन तो ऑलमोस्ट पिछले आप समझिए लास्ट वीक से अवेलेबल रही है। तो क्या कह रही है सरकार? जब आप जाते हैं तो क्या बोलती हैं? नहीं, सरकार से तो हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर से ही पूछते हैं। तो दे सेड के अभी शॉर्ट सप्लाई में है, और क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होता है, यहाँ तो बनता नहीं है, अभी शॉर्टेज है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन एक पैनिक क्रिएट हो गई है मार्केट में। केमिस्ट मानते हैं कि दवाओं का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा है, जिससे इनकी किल्लत बनी हुई है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि स्वाइन फ्लू के मामले में पैनिक की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टॉक इतना फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है। हमें कंपनी से बात करनी पड़ती है, क्योंकि माल बाहर से ही आता है, इनका हैदराबाद से माल आता है, तो टाइम लगता है उसमें थोड़ा। आम जनता को सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि स्वाइन फ्लू डेंजरस नहीं है। स्वाइन फ्लू निमोनिया डेंजरस है, और निमोनिया का मतलब है प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस। अगर आपको खांसी है, बुखार है और साथ में सांस फूल रहा है, और वो सांस फूलना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तभी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है और एंटीवायरल दवाइयों की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू के प्रकोप को गंभीर समस्या नहीं मान रहा है। विभाग का दावा है कि हालात से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। दवाइयों को बात करें, दवाइयां हर सरकारी अस्पताल में है। अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ कन्फ्यूजन हुआ था आरएमएल हॉस्पिटल में कि वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। एक्चुअली सिस्टर को वार्ड से दवा लाना था, वहाँ पर जहाँ स्टॉक रहता है वहाँ से लाई नहीं, क्योंकि अभी मैं जाके चेक किया, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अभी उनके पास 2500 मेडिसिन टैबलेट उनके पास है। स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद इसकी वैक्सीन और टैबलेट खरीदने के लिए लोगों में होड़ लग गई है। बच्चों को स्वाइन फ्लू के लिए दी जाने वाली सिरप की भी कमी है। उन्होंने कहा है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास ही मिलेगी, वहाँ पे भी ढूंढ लेना, मिल जाए ठीक है, नहीं हो सकता ना भी मिले। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं सिरप नहीं है। हाँ, सिरप नहीं है। Simple hygienic precautions, taking lot of fluid, taking rest, taking a good diet, this will go. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में स्वाइन फ्लू से प्रभावित इलाकों में सेंट्रल टीम भेजी जा रही है। अनुजैन रोहतगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। तो स्वाइन फ्लू से बचने और सावधानियां बरतने के लिए क्या क्या एहतियात आपको रखने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं, ये जानने के लिए सुनते हैं मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर के अग्रवाल की राय। कोई कंफ्यूजन नहीं है। विंटर के मौसम के अंदर में जब भी खांसी होती है, साथ में बुखार होता है, उसको फ्लू बोलते हैं। साथ में जुकाम भी हो सकता है, हल्का सा आपको बॉडी एक भी हो सकता है, नौशिया वॉमिटिंग भी हो सकता है। 30% लोगों के अंदर में स्वाइन फ्लू एसिम्प्टोमेटिक होता है, हल्की सी खांसी होगी, बुखार आपको हो सकता है पता भी ना लगे और ये अपने आप से आए और चला जाए। आम जनता को सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि स्वाइन फ्लू डेंजरस नहीं है। स्वाइन फ्लू निमोनिया डेंजरस है, और निमोनिया का मतलब है प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस। अगर आपको खांसी है, बुखार है और साथ में सांस फूल रहा है, और वो सांस फूलना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तभी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है और एंटीवायरल दवाइयों की जरूरत है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में खांसी और बुखार है, बच्चे की उम्र 5 साल से कम है या 65 साल से ज्यादा है, या आपको लिवर, किडनी, हार्ट की बीमारी है और आपको खांसी और बुखार है, तब आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आम जनता को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ जुकाम है, ये नेजल एलर्जी भी हो सकती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खांसी और जुकाम है और बुखार है तो फ्लू है, बुखार नहीं है तो माइल्ड फ्लू है, आपको प्रिकॉशंस लेनी है। आपको टेस्टिंग की जरूरत तभी पड़ेगी अगर आपको साथ में सांस फूल रहा है। तो प्रिकॉशंस बड़ी सिंपल है। खांसी करोगे 3 फुट दूर रहो जो आदमी खांस रहा है उससे, ताकि उसके वायरसेस आपके अंदर में ना जाएं। अपने हाथ में खांसी ना करो, रुमाल में खांसी ना करो, पेपर नैपकिन में करो या अपनी स्लीव में करो। वाले से 3 फुट दूर रहो। हाथ में सिक्रेशंस आ जाएं तो हाथ को बार बार धो, और बाकी कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बासी खाना खाने से या ना खाने से बीमारी हो जाती है, ये गलत लोगों में संदेश जा रहा है।
अपने को जिसको भी वायरल फ्लू है उससे 3 फुट दूर रहे, यही बेसिक प्रिकॉशंस आपने लेना है। वैक्सीन भी उन लोगों को लेने की जरूरत है जो हाई रिस्क हैं, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट पेशेंट्स है, डायबिटिक्स है, किडनी के पेशेंट्स हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं, उनको वैक्सीन लेने की जरूरत है। आम जनता के लिए आप पैनिक क्रिएट करोगे, वैक्सीन शॉर्ट हो जाएगा, दवाइयां नहीं मिलेंगी, टेस्ट महंगा होता चला जाएगा। ऑलरेडी टेस्ट 5 से 9 हजार रुपए का है, आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। और आम जनता तक ये कहना कि 100 मरीज आए 10 मर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 फ्लू में से 10 मर जाते हैं। ये 100 वो हैं जिनको स्वाइन फ्लू का टेस्ट पॉजिटिव आया है। हर आदमी का टेस्ट नहीं होता और जरूरत भी नहीं है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए दिल्ली आज तक।